हाय एवरीवन। सो ये हमारी 8 ट्यूटोरियल से आज की इस वीडियो के अंदर से हम हीरो सेक्शंस के ऊपर वर्क करेंगे, यानी कि फ्रंट एंड्स के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हीरो सेक्शंस के लिए हमने बैकएंड्स में फील्ड्स क्रिएट किए थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो हीरो सेक्शंस है, इसके लिए हमने बैकएंड्स के लिए फील्ड्स क्रिएट किए थे, यानी कि थीम ऑप्शंस के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थीम सेटिंग्स एंड होम पेज हीरो करके यहाँ पे मैंने एक टैब भी क्रिएट किया था, और इसके अंदर में सारी फील्ड्स क्रिएट किए थे फॉर द हीरो सेक्शंस, राइट। तो आज की जो टॉपिक है इसके अंदर हम क्या वर्क करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हीरो सेक्शन डायनामिकली सेट, यानी कि मेरे को हीरो सेक्शन जो है वो डायनामिकली मेरे को क्रिएट करना है। बैकएंड में फील्ड ऐड करूंगा, यानी कि बैकएंड में मैं कोई भी कंटेंट ऐड करूंगा तो फ्रंट एंड्स के अंदर यहाँ पे मेरे को फैच होना चाहिए, राइट। देन आफ्टर सेकंड है फिक्सिंग द कोड। तो अभी हम जो वर्क करते हैं उसके साथ मेरे को कोड कैसे फिक्स करना है, कंडीशंस कैसे लगाना है, कहाँ पे एम्प्टी कंडीशंस लगाना है, उसका मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और साथ में लास्ट पॉइंट है यहाँ पे टास्क। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे टास्क भी कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है, तो तीनों 3 पॉइंट्स के ऊपर हमें वर्क करना है, राइट। तो हीरो जो सेक्शंस है वो डायनामिकली सेट करना है, उसमें अपना जो थोड़ा बहुत टाइम जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर से हमें बैकएंड्स में भी पहले फील्ड को अपडेट करना होगा। देन आफ्टर हम फ्रंट एंड्स के ऊपर उसको फेच कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अभी क्या है कि बैकएंड्स के अंदर कोई भी फील्ड अभी अपडेट नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज है, गेट ऑप्शंस वैल्यू, उसका नेम हमें देना है, चेंज करना है। उसके बाद हम पहले बैकएंड्स के ऊपर वर्क करेंगे। जैसे बैकएंड्स के ऊपर वर्क हो जाएगा उसके बाद हम फ्रंट एंड्स के ऊपर उसको फैच करेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ तो मैं ओपन्स कर लेता हूँ थीम ऑप्शंस। यहाँ पे मैं कोई भी एक टाइटल सेट करूंगा और यहाँ पे कंटेंट ऐड करूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे मेरा सेव हो जाना चाहिए, राइट। बट अभी के लिए सेव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम पहले ये वाला पार्ट पहले फिक्स करेंगे। तो आपको ओपन्स कर लेना है विजुअल कोड, और उसके अंदर थीम ऑप्शंस में जाना है। थीम ऑप्शंस में जाके आपको कौन सा टैब ओपन करना है, होम पेज हीरो, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा होम पेज। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हीरो मेन टाइटल से, फिर इसके अंदर से हीरो कंटेंट टैग्स, ये मैंने जो है कंटेंट नेम्स वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बट क्या है कि ज़्यादा हमारा टाइम स्पेंड ना हो, सो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है वो यहाँ पे मैंने नेम्स दे दिए है, राइट। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेन टाइटल है, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा उसका फील्ड का, हीरो मेन टाइटल। देन आफ्टर कॉलम वन है, राइट, ये कॉलम वन है, उसके अंदर कंटेंट टेक्स्ट है और इमेज है। तो उसका नेम कैसे देना है आपको, हीरो कंटेंट टेक्स्ट, और इमेज के लिए हीरो वन, राइट। सेकंड है कॉलम टू, यानी कि ये कॉलम टू, तो उसका आपका नेम कैसा आएगा यहाँ पे कि हीरो टूज, ओके। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही इमेज है कॉलम वन के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल आपका एक ही इमेज का नेम आएगा हीरो टू, राइट। कॉलम थ्री है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कॉलम थ्री, तो इसका जो नेम इज रहेगा हीरो थ्री कंटेंट टेक्स्ट और हीरो थ्री इमेजेस। इस टाइप्स के आपके यहाँ पे कंटेंट्स का नेम्स रहेगा, फील्ड्स का नेम रहेगा। देन आफ्टर ये सबमिट बटन है, सबमिट बटन तो सभी के लिए एक ही रहेगा। अभी ये जो चीज है वो यहाँ पे मतलब सेव क्यों नहीं हो रहा है वो हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है हीरो मेन टाइटल्स, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हीरो मेन टाइटल्स यहाँ पे है। चलो, तो मैं पहले क्या करूंगा कि ये जितने भी फील्ड्स के नेम्स है, सारे फील्ड्स के नेम्स में यहाँ पे पहले ऐड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म शॉर्ट कोड है, टेक्स्ट है, राइट। ये सारे फील्ड्स के नाम जो है वो मैं पहले प्रॉपरली गेट ऑप्शंस के अंदर ऐड करूंगा, उसके बाद हम अपडेट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हीरो वंस, ओके, हीरो इमेज, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हीरो इमेज। उसके बाद है कॉलम टू, कॉलम वन के लिए हो गया। सेकंड्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 6-7 हमारी फील्ड है यहाँ पे। सो सारी फील्ड्स को मैं यहाँ पे प्रॉपरली, मतलब जो नेम है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स भी आपको सेम ही देना है। जो इनपुट जो मतलब जो टैक्स का जो नेम्स रहेगा, सेम चीज़ आप वेरिएबल से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मेन टाइटल्स, ये हो गया आपका कॉलम वन का फील्ड, और अभी कॉलम टू का फील्ड एक ही इमेज है, राइट, हीरो वन। सो ये आप देख सकते हैं हीरो वंस। और उसके बाद हीरो थ्री, ये कॉपी कर रहा हूँ मैं फील्ड और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो
तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आपने जो वेरिएबल्स का नेम लिया है वो क्या रखना है, वो सब सारी चीज़ का हम यहाँ पे आपको बता देंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। ऐसा हो तो मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन भी करूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स में बॉक्स में बता सकते हो, उसका हम शॉर्ट्स भी क्रिएट कर देंगे या तो सिंपल वीडियो क्रिएट कर देंगे जो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीरो टाइटल्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे कॉलम वन का फील्ड हो गया। देखो सेम फील्ड लिया मैंने हीरो के लिए, जो टैक्स के मतलब जो इनपुट बटन्स के जो मैंने यहाँ पे इनपुट टैक्स वाला जो नेम्स है, वही नेम्स मैंने यहाँ पे लिया है। सेम कॉलम टू का जो नेम्स है आप देख सकते हो यहाँ पे सेम चीज है। कॉलम थ्री के लिए भी यहाँ पे सेम चीज है, ठीक है। ये कॉलम यहाँ पे हमारी जो फील्ड्स है यहाँ पे मैंने प्रॉपरली सेट कर दिया है। आप चाहे तो इसका अभी स्पेस भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं स्पेस जो है वो तो रिमूव कर दूंगा यहाँ से। एंड चलो देन आफ्टर अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है ये वाली फील्ड। ये जो सारी फील्ड है ना, ये सारी फील्ड मतलब टैग्स है, कुछ इमेज वाली फील्ड है, राइट। तो उसके हिसाब से मेरे को चैट जीपीटी के ऊपर भी कैसे सर्च करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये अभी मतलब हमें पता चले कि कौन सी फील्ड किसके लिए यूज की गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीरो होम पेज के लिए, ठीक है। और फॉर्म डिस्क्रिप्शंस ये हो गया पूरा फूटर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊंगा कमेंट्स में फूटर, और फर्स्ट हो गया हेडर्स, ठीक है। ऐसे आपको सेट करते जाना है, ठीक है। हेडर फुटर्स एंड हीरो होम पेज सेक्शन, मतलब क्या है कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कौन सा फील्ड्स हमें कहाँ यूज हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, ये हेडर्स के लिए कंडीशन ऐड किया था, मतलब हेडर की फील्ड इसके अंदर सेव हो रही है, ये फुटर्स के अंदर सेव हो रही है, ये फॉर्म्स के लिए सेव हो रही है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सेम कंडीशन यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐड करूंगा। और यहाँ पे जो मैंने टैब का जो नेम दिया था ना, वो नेम्स यहाँ पे आएगा। कौन सा नेम आएगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाला, ये जो है सेटिंग्स में से होम पेज। तो ये होम पेज को आपको यहाँ पे सेट करना है। आप हीरो होम पेज भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, हीरो होम पेज भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने होम पेज दिया है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टैक्स फील्ड को अपडेट करना है। तो उसके लिए टैक्स फील्ड्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल ले लूंगा सैनिटाइज टैक्स फील्ड। यूआरएल्स नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई यूआरएल्स नहीं है। तो यूआरएल आएगी बट इमेज के लिए आएगी। बट फिलहाल तो मैं ये वाला टैक्स एक ऐड करके देख लेता हूँ मेन टाइटल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो मेन टाइटल्स है इसका मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ नेम्स अपडेट ऑप्शंस, ठीक है। चलो अभी मैं जाता हूँ बैकएंड्स में, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका जो नेम से यहाँ पे जॉन डियो, ठीक है। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो टाइटल से वो यहाँ पे सेव हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने गेट ऑप्शंस में से जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो गेट ऑप्शंस में से जो वैल्यू ले रहा हूँ वो मेरे को इनपुट बॉक्स में भी यहाँ पे फैच करनी चाहिए, क्योंकि उसका वेरिएबल में से कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। तो कैसे यहाँ पे वो भी यहाँ पे सेव होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक इनपुट बॉक्स में से ऐसा वेरिएबल ले लेना है पीएचपी टैग से। और आपको क्या करना है, ये जो मेन टाइटल से इसके अंदर वैल्यू है आपको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। और वैल्यू सेट करने के बाद आपने जो नेम दिया होगा लाइक दैट, ये देखो हीरो मेन टाइटल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हीरो मेन टाइटल जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया यहाँ पे जॉन डी आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना वो ऑलरेडी हमारी डेटाबेस के अंदर सेव हो गई थी। जैसे हमने ऐड किया तो वैसे वो सेव हो गई थी, बट इनपुट बॉक्स के अंदर यहाँ पे नहीं दिख रही थी। सो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लैंक आ रहा था। बट अभी मैंने क्या किया, उसको फेच कर दिया इनपुट वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे वो दिख रही है। यहाँ पे मैं जो वैल्यू ऐड करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि जॉन डीओ 123 आएगा तो यहाँ पे जॉन डीओ 123 आ जाएगा। अभी कंटेंट की बात करें गाइस, तो ये सारा कंटेंट पहले कॉपी करूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा।
अपडेट करने के बाद सेम थिंग करना है हमें कंटेंट्स के भी लिए। तो कंटेंट्स के लिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, या सो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, मतलब एक जो फील्ड है ना हीरो कंटेंट के लिए, तो यहाँ पे सैनिटाइज टैक्स फील्ड ही लेना है। सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा हीरो कंटेंट टेक्स्ट। ठीक है, हीरो कंटेंट टेक्स्ट, इसको प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करते जाना है। देन आफ्टर कंटेंट टैक्स से फिर उसके बाद हीरो वन इमेज है, हीरो टू इमेज है, हीरो थ्री कंटेंट टैक्स। ठीक है, तो ये जो पहले टैक्स वाले जो है वो हम पहले अपडेट कर देते, क्योंकि इमेज के लिए मेरे को यहाँ पे टैग जीपीटी से मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस करना होगा, उसका हम कंसल्ट करेंगे कि हमें इमेज फील्ड हमें यूज करना है तो हमें कैसे यूज करना है। बेसिकली 2 लाइन का ही कोड है, बट मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चैट जीपीटी से आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, चैट जीपीटी का आप यूज कैसे कर सकते हो, चैट जीपीटी के साथ आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। सो इसकी वजह से मैं आपको इस जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में आपको चैट जीपीटी थ्रू यहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना रहा सिखा रहा हूँ, राइट। तो मेन फोकस क्या है कि अगर आप चैट जीपीटी से यूज करते हो तो आप क्या है कि आपका, मतलब आपका टाइम उतना स्पेंड होगा, ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड नहीं हो सकता है, और आप इजीली कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप मल्टीपल टास्क भी अगर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट, वापस कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी पे आप सर्च कर रहे हो, बट आपको लॉजिकली सर्च करना है कि एक्चुअल में आपके माइंड्स के अंदर पहले लॉजिक होना चाहिए कि आपको क्या सर्च करना है, क्या आउटपुट आपको मिलना चाहिए। वो सारी चीज आपको मैटर्स करता है। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं कि हमें जो चाहिए वही हम चैट जीपीटी से ले रहे हैं, लेकिन हम चैट जीपीटी के साथ कैसे वर्क कर रहे हैं वो सारा सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सारी फील्ड तो यहाँ पे अपडेट कर दी है, बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो है फील्ड, जैसे कि कंटेंट हीरो टाइटल्स, ठीक है, कंटेंट हीरो टाइटल्स, ये वाला जो वैल्यूज है वो वैल्यू में यहाँ पे कॉपी करूंगा, और यहाँ पे हीरो टैग्स टू, यहाँ पे एक वैल्यू करके एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एंड हीरो कंटेंट टैग्स यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कॉपी, और यहाँ पे हीरो वर्जन 2, 3, 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको अपडेट कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा गाइस, ओनली मैंने कंटेंट्स के लिए यहाँ पे टैग्स ऐड करे, तो मैं अभी चेक करूँगा कि हमारा कंटेंट जो टैग्स थे वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ये वाले कंटेंट्स यहाँ पे ऐड करूँगा। डमी कंटेंट है, आप कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट ऐड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कंटेंट्स मेरा अपडेट नहीं हो रहा है, तो व्हाट इश्यूज, क्या इश्यूज है इसके अंदर कि हमारे जो कंटेंट्स है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहे। हीरो कंटेंट टेक्स्ट एरिया, अच्छा टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा यहाँ से कॉपी करूंगा, तो माय मिस्टेक्स, हमें लगा कि यहाँ पे इनपुट बॉक्स यूज किया है, सो इसकी वजह से हमने क्या किया, यूज कर लिया, बट यहाँ पे नहीं आएगा वैल्यू, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा आपका, अ, मतलब यहाँ से मैं रिमूव ही कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। टेक्स्ट एरिया इतना कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और सेम चीज़ है जो फील्ड है ना, ये फील्ड हमें यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ।
ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे मैं अगर कुछ भी ऐड करूँ ना, 1 2 3 और ए वाले जो सेकंड वाले जो बॉक्स है कॉलम 3 के अंदर, तो यहाँ पे भी मेरा कंटेंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं सेव करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट अपडेट हो गया। कंटेंट को अगर मेरे को रिमूव करना है तो वापस मैं यहाँ से उसको रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे दोनों कंटेंट सेम हुआ क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेम यूज की गया है, तो इसकी वजह से इसका हीरो कंटेंट 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हीरो वर्जन 3 रहने वाला है। सो या ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 10121 यहाँ पे आ रहा है, 1212 राइट। मतलब इसी तरह से मैं कंटेंट यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये वाला मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, दोनों जगह पे आप अलग अलग कंटेंट ऐड कर सकते हो सिंपली, राइट। तो अभी ये हो गया, हमारा चीज हो गया, टाइटल्स हमारा डायनामिक हो गया, कंटेंट हमारा डायनामिक हो गया। ये वाला कंटेंट्स यानी कि कॉलम 1 का कंटेंट हो गया डायनामिक, कॉलम 3 का कंटेंट डायनामिक हो गया। अभी हमें इमेज को डायनामिकली कैसे डेटाबेस के अंदर सेव करना है, कैसे फैच करना है, सारा चीज हम चैट जीपीटी से यूज करेंगे। बेसिकली 2 3 लाइंस का कोड होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ जे क्वेरी मेरे को ऐड करनी होगी। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ चैट जीपीटी, वर्डप्रेस एक्सेप्ट करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड देन आपको क्या सर्च करना है, सो बेसिकली ये फाइल्स अपलोड। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ से पहले कॉपी करना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि आई वांट टू अपलोड इमेज। ओके, आई वांट टू अपलोड द इमेज एंड स्टोर इन द गेट ऑप्शंस डेटाबेस। सिंपली आपको सर्च करना है, राइट, हाउ टू हैंडल इट। देखते हैं अभी यहाँ पे चैट जीपीटी यहाँ पे हमें क्या आंसर्स दे रहा है। सो ये वाला यूज किया, क्रिएट अपलोड्स हीरो वंस, उसके बाद ये मतलब सबमिट के लिए है पूरा कोड्स, यहाँ से सबमिट करेंगे। ओके फाइन्स, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कोड्स है ना, ये वाला पूरा कोड्स मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। बट यहाँ पे क्या दिया है, अपडेट ऑप्शंस। ओके, हीरो ऑप्शंस, हीरो नेम्स, रेगुलर टेक्स्ट। ठीक है, और ये सबमिट है। सबमिट के अंदर से यानी कि ये पूरा कोड जो है वो मेरे को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे, ये फॉर्म्स के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे हमारा मतलब सबमिट से हो रहा है, तो यहाँ पे वो भी होम पेज के अंदर से, होम पेज के अंदर से मैं कोड पूरा यहाँ पे अपलोड्स करूंगा। और अपलोड्स करने के बाद मेरे को ये जो आप देख रहे हो ना हीरो इमेज, ओके, हीरो इमेज वापस यहाँ पे भी आ जाएगा आपका हीरो इमेज। इसकी जो वैल्यूज है, वैल्यू अभी के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हीरो इमेज ये सेम नेम रहना चाहिए। हीरो इमेज यहाँ पे भी रहना चाहिए, गेट ऑप्शंस में भी और अपडेट करने के टाइम के भी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस तो सेट हो गए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे गेट ऑप्शंस भी यहाँ पे मैंने दिया ही है ऑलरेडी। ठीक है, हीरो वंस, चलो, तो यहाँ पे मैं अभी पहले रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद कोई भी एक मैं इमेज को पहले अपडेट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोई इमेज ये ले लेता हूँ मैं, एक वर्डप्रेस की बेसिकली इमेज है, ये वाली इमेज, उसको मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, सेव चेंजेस किया, यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड की एरो हीरो वंस। ठीक है, लाइन नंबर 61 एंड लाइन नंबर 64 के अंदर ये वाली एरर्स है। तो ये एरर्स यहाँ पे क्यों आ रही है वो मेरे को यहाँ पे चेक करना होगा। आई थिंक कोई कोर इश्यूज है।
मैं यहाँ पे जाऊंगा हीरो इमेज क्लास। सेम अगर आपको ये इश्यूज आया, इसका आपको चेक करना होगा पहले तो। इनपुट टाइप फाइल्स। ओके। एंड यहाँ पे वार्निंग है ये। मैं एक बार ओपन्स करके देख लेता हूँ डेटाबेस php माई एडमिन्स, क्योंकि वार्निंग जो एरर है वो हम यहाँ पे हटा भी सकते। वार्निंग एरर है तो यहाँ पे दोनों वार्निंग एरर है। ओके। गेट ऑप्शंस में जाएंगे पहले तो यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे गेट ऑप्शंस wp ऑप्शंस में। देन यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। कीवर्ड्स कौन सा सर्च करना है आपको? हीरो इमेज। तो आपको यहाँ पे नेम डालना है हीरो इमेज, लाइक दैट। नहीं आया, बट यहाँ पे मैं वापस ऐड करूंगा हीरो इमेज। ओके, यहाँ पे अभी तक कोई इमेज यहाँ पे अपलोड्स नहीं हो रहा है। तो ये जो एरर्स है वो मैं यहाँ पे फाइंड्स करने वाला हूँ, यानी कि एरर्स में जो है वो यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ लाइन नंबर 61, यानी कि यहाँ पे। आपको एक कोड यहाँ पे सर्च करना है। कोड्स में क्या है वो मैं पहले समझा देता हूँ कि इस फाइल हमारी जो हीरो इमेज होगी एंड फाइल जो हमारी एरर्स होगी तो उसके अंदर एक कोड जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फाइल्स बनेगा, यानी कि सेट अपलोड डायरेक्टरी के अंदर स्टोर रहेगा। ओके। एंड मूव होगा हमारा टेम्पररी फाइल्स के अंदर, और गेट यूआरएल्स, यानी कि जो इमेज का जो फाइल्स है वो गेट इमेज के हिसाब से यहाँ पे हमारा गेट होगा और अपडेट ऑप्शंस के अंदर सेव होगा। सिंपल कोड है। और यहाँ पे अगर नहीं होगा फाइल्स तो यहाँ पे बेसिकली एरर्स आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं वापस रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ। ये वाली इमेज है, ये इमेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे मैं उसको ओपन कर ले रहा हूँ, ओपन न्यू टैब्स, और यहाँ पे सेव करूंगा। ओके, यहाँ पे सेव तो हो गया है, बट एक बार वापस हम यहाँ पे चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर। 01 सर्च किया मैंने यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वापस यहाँ पे सर्च करूंगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। चलो, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो इमेज है वो मैं यहाँ पे मीडिया के अंदर चेक करने वाला हूँ, जैसे कि मीडिया लाइब्रेरी। यहाँ पे भी नहीं है। इसका जो रूट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। कंटेंट्स, अपलोड्स 2025 6 7। ओके, बट यहाँ पे टोटल्स प्रॉपरली मेरे को इमेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे गेट ऑप्शंस में हम चेक करेंगे इसकी जो वैल्यूज है वो। प्रिंट अंडरस्कोर आर,
यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रिंट करना होगा हमें। यहाँ पे कॉलम्स भी देखते हैं क्या हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। वापस चूज फाइल्स करूंगा यहाँ पे मैं। once ओके, अनडिफाइंड कीज, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर्स है 61 लाइंस के अंदर। राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अपलोड्स कर रहा हूँ तो मेरे को ये वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। राइट, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चेक करना होगा, यहाँ पे उसका की चेक करना होगा कि एक्चुअल में इसका की क्या जनरेट हो रहा है, फाइल्स का नेम और वो नेम। राइट, या सो यहाँ पे एरर आ रहा था। तो हमें यहाँ पे एक चीज आई थिंक, ये जो कोड्स है, ये तो कोड्स तो हमारा प्रॉपर ही है, क्योंकि फाइल्स हमें एट्रीब्यूट यानी कि फाइल्स ही हमें यहाँ पे गेट किया है इनपुट टाइप में से, और इसका नेम से यहाँ से फाइल्स मतलब उसका जो नेम से यहाँ से गेट हो रहा है, और WP अपलोड डायरेक्टरी यानी कि अपलोड्स मीडिया के अंदर से ये इमेज यहाँ पे स्टोर हो रहा है टेम्पररी नेम से। और ये स्टोर फाइल्स अपडेट हो रहा है हमारा अपडेट ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ पे कंडीशंस ऐड। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हमारा जो कोड्स है वो टोटली प्रॉपरली श्योर्स है, यानी कि अपडेटिंग अप टू डेट है, कोड्स में कोई इश्यूज तो नहीं लग रहा है। बट आई थिंक यहाँ पे फॉर्म्स में मेरे को एक चीज का डाउट है। या सो आप जैसे कोई भी अगर इमेज अपलोड्स करते हो ना, तो आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना रहता है, उसका नेम रहता है इंस टाइप। ओके, इन टाइप जो एट्रीब्यूट रहता है वो आपको इमेज अपलोड करने के लिए यूज होता है। सो इसकी वजह से आपको यहाँ पे इश्यूज आ रहा था। तो इसका मतलब आपको क्या करना था, मल्टी पार्ट। तो मतलब आपको सर्च करना होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, यानी कि इसके अंदर इमेज के लिए, इमेज अपलोड्स के लिए, इमेज फाइल स्टोर करने के लिए ये एट्रीब्यूट आपको फॉर्म्स के अंदर यूजफुल करना रहता है, यूजफुल रहता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं उसको पहले वापस यहाँ पे मैं सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेज के अंदर, और यहाँ पे ये वाला इमेज जो है वापस अपडेट करूँगा, सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस यहाँ पे हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे मैं वापस क्या करूँगा, गेट ऑप्शंस करूँगा। यहाँ पे गेट ऑप्शंस, यानी कि ये जो ऑलरेडी गेट ऑप्शंस तो है ही ऑलरेडी, बट इसको प्रिंट आर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि डेटाबेस में से यहाँ पे वैल्यूज भी आ रही है कि नहीं, क्योंकि अभी कोई एरर्स तो हमारी नहीं आ रही है। ठीक है, सेम कोड्स हमने यहाँ पे यूज किया था। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये जो पाथ है आपको यहाँ पे पाथ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस में इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, और आप देख सकते हो सेम इमेज मेरे को यहाँ पे मिल गई है। मैं क्या करूंगा, एक बार वापस हम डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा वही इमेज है, वही पाथ है, सेव हमारा प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। हीरो इमेज वन सेम चीज, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे ऑप्शंस नेम में जाऊंगा, लाइक परसेंटेज। ओके, तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे पाथ हमारा स्टोर हो रहा है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको फ्रंट के अंदर सिंपल आपको ये फील्ड यूज करना है। कैसे यूज करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलो, ये वाला हो गया। अभी आपको क्या करना है, सेकंड वाला फील्ड जो है वो सेम आपको उसके लिए यहाँ पे कोड्स करना है, जैसे कि हीरो वर्जन 1। ठीक है, ये हीरो वर्जन 1 के लिए हो गया। आप इसके अंदर मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, बट वो कैसे ऐड करना वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। बट अभी के लिए हम जो है फील्ड उसके लिए हम वर्क करेंगे, यानी कि अभी स्टैटिकली कंप्रेस भी करेंगे हम कोड्स को। कोड को हमें ऑप्टिमाइज भी करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऐसे भी हम वीडियो आपको क्रिएट करके दिखाएंगे कि हम ऑप्टिमाइज कोड को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करना भी जरूरी है, कोड स्टैंडर्ड करना भी जरूरी है, और कोड का आपको रिजल्ट लाना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, तीनों तीन इमेज जो है इसको मैं पहले प्रॉपरली डेटाबेस के साथ अपडेट कर दूंगा, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड जो है वो यहाँ पे फैच हो जाएगा, और फ्रंट एंड का जो पेज है वो हमारा रेडी होके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो मेरे को बता सकते हो। मैंने क्या किया, हीरो इमेज 3 के लिए यहाँ पे कोड्स किया, जो 2 के लिए किया था और 1 के लिए किया था।
ठीक है, सेम ही हो रहा है कोड्स के अंदर। पहले तो फाइल आपकी चेक कर रही है कि इफ फाइल सेट, यानी कि ये फाइल्स का नेम हीरो वर्जन 1 है, एंड फाइल आपकी हीरो इमेज कुछ एरर है, तो मतलब यहाँ अंदर फाइल्स के अंदर स्टोर होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे एरर शो होगा एल्स कंडीशंस के अंदर, राइट। चलो, यहाँ पे हमारा सेट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, तीनों तीन इमेज यहाँ पे अपलोड्स करूँगा। जैसे कि यहाँ पे इमेज में ले लेता हूँ ये सेम इमेज हीरो 2। हीरो 2 के लिए यहाँ पे मेरे को एक इमेज लेनी है, ये वाली इमेज में लूँगा, सेव इमेज। और उसके बाद लास्ट में ये वाला इमेज, तो हीरो 3 के लिए, तो यहाँ पे हीरो 2, यानी कि हीरो 2 के अंदर ये वाली सेकंड वाली इमेज आ जाएगी, एंड 3 के लिए वापस ये वाली इमेज सेट हो जाएगी, ये वाली। अभी मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हमारी यहाँ पे इमेजेस तो अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ, हीरो इमेज 2, हीरो इमेज 2 भी मेरी यहाँ पे आ गई है। ओके, चलो। अभी गाइस मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट एंड्स के ऊपर, यानी कि हीरो इमेज 3 भी हम चेक कर लेते हैं साथ में, ठीक है। हीरो इमेज 3, ओके। यहाँ पे ये वाली इमेज भी मेरी यहाँ पे सेट हो गई है। अभी फ्रंट एंड्स के ऊपर मेरे को कैसे फैच करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, WP रेस्टोरेंट थीम, कस्टम टेम्पलेट, होम पेज। होम पेज के ऊपर जाना है आपको, और यहाँ पे जो आपने जो थीम ऑप्शंस में ये जो फील्ड्स क्रिएट किए ना, सारी आपको फील्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये सारी फील्ड्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको PHP टैग के साथ यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा PHP टैग के साथ। और यहाँ पे टाइटल, जैसे कि फर्स्ट टाइटल है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइटल्स, PHP टैग के अंदर टाइटल्स, मेन हीरो टाइटल्स। उसके बाद यहाँ पे है हीरो कंटेंट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके हीरो कंटेंट टेक्स्ट। देन आफ्टर है यहाँ पे हीरो इमेज, तो यहाँ पे SRC में आपको कट करना है, और आपको यहाँ पे ऐड कर देना है हीरो इमेज। उसके बाद यहाँ पे हीरो इमेज 2, तो वही है जो SRC आप देख रहे हो, यहाँ से आपको स्टैटिक पाथ यहाँ से निकाल देना है, और आपको यहाँ पे ऐड कर देना है हीरो इमेज 2। उसके बाद ये जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स को आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको सेट करना है। कंटेंट्स का भी आपका यहाँ पे आ जाएगा हीरो कंटेंट 3, ओके, ये 3 है। और यहाँ पे इमेज आ जाएगी। ये चीज आपको प्रॉपरली सेट करना है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना, थोड़ा इसका इमेज और कंटेंट ऊपर नीचे है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना कोड्स। मैं आपको एक बार वापस कोड जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोड्स, जैसे कि स्टार्टिंग टू मैंने कहाँ पे वेरिएबल यूज किया है, वो हिसाब से आपको सेट कर देना है, ठीक है। आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेम आप अपडेट कर सकते हो, आप चाहे वो ऐसे इमेज भी अपडेट कर सकते हो, कंटेंट भी आप ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो गाइज ये जो चीज है ना, वो डायनामिकली हो गई है, राइट। कैसे डायनामिकली हो गई है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे कि John Doe 123 है, इसकी जगह पे मैं ऐड करने वाला हूँ मेरा नेम शैलेश, ठीक है। तो आपको ये अभी आइडिया आ जाएगा कि सर एक्चुअल में डायनामिक हो गया है कि नहीं, शैलेश आ गया। सेकंड थिंग, मेरे को फर्स्ट वाली इमेज जो है वो चेंज करनी है,
तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाली चेंज की जगह पे ये वाली इमेज यहाँ पे अपडेट करूंगा। अपडेट। अभी देखना फर्स्ट वाली इमेज ये वाली है, यानी कि एक स्लाइस है, स्लाइस के अंदर यहाँ पे कुछ डिश में कुछ ये लोग को सर्व कर रहे। तो यहाँ पे मैं अपडेट करूंगा ना, तो ये वाला इमेज आ गया। ठीक है। अगर इसके साथ मैं कंटेंट चेंज करूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ मेरा नेम शैलेश। बेसिकली यहाँ पे सिंपल ऐड कर रहा हूँ एज अ डेमो पर्पस। अपडेट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे शैलेश आ गया। सेकंड वाली इमेज अगर मेरे को चेंज करनी है, तो सेकंड वाली इमेज को मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। डिश वाली इमेजेस यहाँ से अपडेट हो गया। सेकंड वाली इमेज भी अपडेट। एंड थर्ड वाली भी मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये थर्ड कॉलम से कॉलम आपको चेक करना है, कॉलम्स को आपको प्रॉपरली सेट कर देना है, क्योंकि कॉलम्स के अंदर थोड़ा बहुत आप यूआई करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। वर्डप्रेस डेवलपर्स। ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस डेवलपर्स इमेज शैलेश। तो गाइज इसी तरह से हम फ्रंट एंड के साथ फैच कर सकते हैं डायनामिकली डेटा। तो अगर आप ये जो वीडियो सीरीज देख रहे हो, अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो स्क्रैच टू डेवलपमेंट, राइट, तो आपको स्टार्ट टू एंड पूरे वीडियो वॉच करना है। तब जब को आपको एक माइंड में सेट होगा कि इसी तरह से डेवलपमेंट होगा। अगर आप कोई वीडियो आप चेक कर रहे हो, 10 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट देख रहे हो, 3 मिनट देख रहे हो, तो उसमें आपका अंडरस्टैंड नहीं होगा, उसमें आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते हो। तो मैं तो कहने का यही चाहता हूँ, अगर आप अच्छे से वर्डप्रेस में कोडिंग लेवल सीखना चाहते हो, तो आप स्टार्ट टू एंड तक आपको सारे वीडियो वॉच करना है। क्या प्रोसेस है, कैसे हम डेटा को चेक कर रहे हैं, डेटाबेस में कैसे वैल्यू को चेक कर रहे हैं, डीबग हमने कैसे किया, फॉर्म्स के लिए क्या पैरामीटर्स होता है, सारी चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइज मैंने जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाया था कि हम डायनामिकली फैच करेंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड थिंग मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हमें कोड को कैसे फिक्स करना होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप जब भी कोई फील्ड्स क्रिएट करते हो डायनामिकली, तो आपको एक कंडीशन लगा देना है, जैसे कि इफ कंडीशंस इफ नॉट एम्प्टी। ठीक है। ये वाली कंडीशंस आपको ऐड कर देना है। आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में कंडीशंस का क्या यूज है। इतनी छोटी चीज आपको बताने की अभी कोई जरूर नहीं है। ठीक है। तो ये वाला सिंपल कंडीशंस आपको ऐड करते जाना है आपके प्रोजेक्ट में। आप कहाँ पे भी जॉब करते हो, कहीं पे भी आप वर्क करते हो, क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो, पर्सनल प्रोजेक्ट हो, तो ये जो चीजें है ना, वो चीजें आपको नहीं भूलना है। इफ इज नॉट, क्योंकि इससे एरर्स आ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं खुद ही यहाँ पे यूज करता हूँ। तो आप भी ये वाली कंडीशंस ऐड कर देना। इफ इज नॉट एम्प्टी टाइटल्स, मतलब जो टाइटल्स नहीं होगा, तो ये वाला ड्यू प्रिंट ही नहीं होगा, मतलब एरर आएगा भी नहीं और ड्यू हमारा प्रिंट भी नहीं होगा और स्पेस भी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाली चीज आप यूज करते रहना। ठीक है। तो गाइज आप इस चैनल्स के ऊपर अगर नए हो, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।